निषाद मंच जयंत संघ, यूपी पर चढ़ेगा भगवा रंग। सियासी चौक में आज हम बात कर रहे हैं एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की। गोरखपुर में निषाद पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर तमाम एनडीए के घटक दल के जो दिग्गज नेता हैं वो एक मंच पर दिखाई दिए। इसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा की 80 सीटों पर, क्या असर होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव पर, इस बात को लेकर हम गोरखपुर की जनता से रूबरू हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइए कि आज जिस तरीके से निषाद पार्टी के मंच पर तमाम लोग जुटे, क्या असर होगा लोकसभा के चुनाव में, क्या असर होगा 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की? हाँ, निश्चित रूप से कश्यप मछुआ समुदाय जो है वो एकजुट होगा और एकजुट हो रहा है और 80 की 80 सीटें जो है एनडीए इस बार जीतने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, ये तमाम लोग जब एक साथ आएंगे, आपको लगता है कि विपक्ष के पास इसका जवाब होगा? नहीं, कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा समुदाय कश्यप मछुआ समुदाय है वो एक साथ हो चुका है और अपनी मांग को लेकर भी उन्हें पूरी तरह आश्वस्त है कि उसकी मांग भी एनडीए के द्वारा पूरी की जाने का समय आ गया है। तो इसलिए लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से असर दिखाई दे रहा है। असर होगा, हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? राय निश्चित तौर पे कि 2024 के चुनाव में एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में हम सरकार बनाएंगे और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा। क्या लगता है जो छोटे छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि विपक्ष के पास इसका कोई जवाब है क्या? नहीं, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी नीति और रीति में बहुत अंतर है और यहाँ पे जो एनडीए की सरकार चल रही है फिलहाल भी और आगे भी 24 में बनेगी, उनकी नीति और रीति साफ है, स्पष्ट है। हाँ। इसलिए लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी हुई है भाजपा की, एनडीए की। जी जी, क्या लगता है भाई साहब, कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरनगर से आए जी। मेरा नाम अशोक कश्यप है, निषाद पार्टी का जिला सचिव के पद पर हूँ। क्या लगता है कुछ असर होगा? कुछ असर होगा? असर इतना तगड़ा होगा, हमारा पूरा समाज निषाद पार्टी पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और 2024 में मोदी जी को जिता कर रहेगा। धन्यवाद। क्या लगता है जो सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठे हैं, 2024 के चुनाव में क्या असर होगा? इसका जो चुनाव में बहुत बड़ा असर होगा। हम सबका एक मिशन है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतेंगे और हम सभी लोग जो है मिलकर के भाजपा की पूर्ण बहुमत की पुनः सरकार स्थापित करेंगे। 24 के चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। अब ये समाज जाग चुका, ये बहुत दबा कुचला समाज था और डॉक्टर साहब ने न पढ़ा दिए, अब ये जाग चुके, डॉक्टर साहब की सरकार आ गई। ये तमाम लोग आज एकजुट एक मंच पर दिखे, एक साथ ताकत और शक्ति का प्रदर्शन भी दिखा। 2024 के लिहाज से आज गोरखपुर में जो निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मना, वो कहीं न कहीं विपक्षियों को एक संदेश भी था कि एनडीए एकजुट है और विपक्षी क्या अब एनडीए को जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या विपक्षियों के पास एनडीए का कोई जवाब है? ये 2024 को लेकर कहीं न कहीं एनडीए की तरफ से विपक्ष की ओर उछाला गया एक सवाल है। 2024 के चुनाव में अभी 10 महीने का लगभग वक्त है, 8 से 10 महीने का, लेकिन चुनावी गणित अभी से बैठाया जाना शुरू हो गया है। एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी को समर्थित जो दल हैं उसमें निषाद एक साथ आ गए हैं। क्या जयंत भी साथ आएंगे? जयंत को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। मैं मेरठ के गांव छिलौरा में हूं उस समय और चौपाल, जो असली चौपाल के मायने हैं वो चौपाल यही है। गांव में धूप बहुत है लेकिन पेड़ की छांव के नीचे ये ग्रामीण जो जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, ये बैठे हैं लेकिन राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। क्या लगता है जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आना चाहिए या अपना अलग ही जो इंडिया के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव? जी हम क्या कह सके हैं जी। आपका क्या मानना, आपकी क्या समझ कहती है? हम तो बीजेपी को दें वोट। अच्छा, तो जयंत को आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, हम क्या मना करें, आ जाना चाहिए। जिलन साहब, आपको क्या लग रहा है? जयंत को तो कुदरती गया लाना चाहिए। उसका 50% वोटर खुद बीजेपी में, जिसे जाट बहुल्य है, कहीं भी चले जाओ आप, 50% जाट लगभग सभी क्षेत्रों के, बागपत सहित, जब बीजेपी में है
तो जयंत चिखले का क्या 50% जाटों से कभी नहीं जीत सकता। अदर पार्टी में कितनी भी कोशिश कर लो, जयंत नहीं जीतता। ये बदलाव की वजह क्या है? बदलाव की वजह विकास कार्य है, सुरक्षा का माहौल, जो सड़क हमने कभी विदेशों में सुनी उन पर हम यहाँ चल रहे। एक थोड़ा सा टोल टैक्स ही तो देना पड़े, डीजल पेट्रोल टाइम जिस टाइम तो भाग्य को झंडा लगा लो, फिर वो भी नहीं देना पड़ता। ना ये जितने भी, हाँ, भारतीय किसान यूनियन की आधी टोपी टोल टैक्स बचाने क्या है, ओरिजिनल नहीं है, केवल टोल टैक्स बचाने क्या भारतीय किसान यूनियन की आधी टोपी है। ये जाटों के मन में तो है, चौधरियों के मन में ये बात कि अजीत सिंह के पास जाते थे, मिलते नहीं थे वो, ये बात सही है? और प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ था, मिलना कुछ नहीं, थोड़ा ही था, हंसी खेल था। हमारे गांव के सामने कोई लिखड़े यहाँ नहीं मिले, खूब स्वागत क्या गाड़ी रुकी भाई, रोकी नहीं जी उसने। हमारे गांव के सामने गाड़ी, कौन सा सन था मेरे याद नहीं है, रोक के खिड़की में खड़ा हो गया, बाहर नहीं लिखड़ा हुआ आदमी। फूल माला भी हमारी उल्टी झुकी तू आ गई। बहुत एक बाबा हैं जो लगातार पीछे से बोल रहे थे, मैं पहले उन्हीं से बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? राम राम। वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश जी, आप जरा जोर से बोल भी रहे थे, अब अपने विचार बताओ, क्या लग रहा है आपको, जयंत को कहाँ रहना चाहिए? निषाद भी आ गया बीजेपी के साथ, ओम प्रकाश राजभर भी आ गए। कायदे में तो अब से पहले बीजेपी में आ जाना था। अच्छा, हाँ, जो उसे अपनी ताक बढ़ानी चाहिए गठबंधन। हाँ, और जब से वो मुलायम के उसमें, अखिलेश के उसमें गया है, जब से बेकार हो गया। लेकिन सीटें तो आ गई, क्या सीट आ गई? 5-6 तो मिल गई। जी 5-6 में क्या हो रहा, जिसका सरकार है वो 5-6 में क्या कर लेगा, बताओ सब। आपको क्या लगता है 2024 का क्या सीन नजर आ रहा है आपको? बीजेपी आवेगी। हाँ जी, और कल की बात छोड़ो तो कल नरेंद्र मोदी ने कहा, यहाँ तो बहुत दिन से पता सबको कि बीजेपी आवेगी। फिर कल की तो भाषण सुना तो नहीं सुना, पर दिमाग में सबके बीजेपी आवेगी। और गठबंधन जो है तो धक्के खाता फिरेगा, माता जाके धक्के खाती पिता महादेवा। एक और राहुल गांधी है, अरे ब्याह शादी कर ले, अपना परिवार बसा ले, फिर चुनाव जब लड़ लिए, कहाँ धक्के खाता फिर रहा, खम्मो खा की जोड़ता ही ना है। नहीं, उल्टी बात इनकी। पहला गठबंधन कर रहे हैं इनका भैया, सरकार का पता नहीं ना, उसका पता कि भाई कोई हमारा कौन आवेगा, मुख्य प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है इनका कोई। अब इनमें राड भी होगी, जुत्ता बजेगा, हाँ, जूत पत्रम होगा इनमें। और बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर, कोई कान उठा के देख लो, सबकी भैंस बंध रही है, बेफिक्र पां फटकार का सो रहे। और मुलायम में तो सारी चोरी चकारी और फलाना ढिमकाड़ा, कोई गाड़ियों में धक्के लेके दे गया गायों को, कोई कहे में ले गया, बेफिक्र घूम रही गायें भी और आदमी बेफिक्र घूम रहे। एक दो आदमी सब बाहर निकल गया, मैं दोपहर में मजा कर रहे हैं ऐसी पेड़ के नीचे बैठ के, और घर बेफिक्र। भाई क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष, क्या लगता है तुम्हें युवाओं का क्या रुख रहेगा 2024 में, इंडिया एनडीए? बीजेपी। एनडीए ही तरफ रहेगा सब। वजह क्या है? वजह विकास है, तो विकास के मुद्दे हैं। गांव में हर घर नल, किसी ने सोचा था अब से 10 साल 20 साल पहले 450 फुट से पानी आ रहा है हमारे यहाँ, बिल्कुल प्योर आरओ का पानी आ रहा है। हर घर शौचालय, SLW में आ गए हैं अब गाँव, हर घर से कूड़ा उठेगा। क्या गाँवों में किसी ने सोचा था कि हमारे गाँव में घर से कूड़ा लेना है वो कोई आदमी? केवल ये मोदी और योगी की सोच है, जो हमारे घर से कूड़ा उठेगा, हर घर में नल होगा, हर घर में बिजली का कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना चलाई है इन्होंने, लोग धुएं से, लकड़ी के धुएं से आंखें खराब हो रही थी, उज्ज्वला योजना चलाई, 1 साल में 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं आज भी। है कौन गवर्नमेंट दे रही थी हमें? किसी ने महिलाओं के लिए सोचा, इन्होंने सोचा, इसलिए एनडीए आना है। तो जयंत के लिए क्या कहना है? जयंत के लिए तो जी ना बीजेपी में आ जाना चाहिए, अब तो बीजेपी में ही है, उनके लिए आगे के रास्ते हैं। वोटर जाट 50% जाट बीजेपी में जा चुका है, तो उन्हें तो अपने आप ही बीजेपी में आ जाना चाहिए। और जयंत चौधरी का क्या मुंह रहने वाला है? जयंत चौधरी का तो है पता नहीं जी क्या रहने वाला, पर ये जो मोदी को जिता रहा है, अकेला राहुल गांधी जिता रहा, उसे हटा दो। दूसरा विकल्प क्या है जनता के पास, आप ये बताओ, क्या विकल्प है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का, पता है आपको? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, आप जवाब दो इसका। मैं क्या जवाब? आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी का बीजेपी से लग, उसका वो नाम है कि वो बनेगा। अगर राहुल गांधी बने? राहुल गांधी है कहाँ, राहुल गांधी तो जिता रहा है मोदी को। नीतीश कुमार पे थोड़ा सोचा जाएगा, वो आने नहीं पर इस फाइट में है ही नहीं कहीं से कहीं। नाम तो क्लियर करके चले, ये किसका नाम क्लियर कर रहे हैं भाई साहब? जो भी कोई कांग्रेस में उभर का है, कांग्रेस ने उसे मरवाया है। आप राजेश पायलट को ले लो, लाल बहादुर शास्त्री को ले लो,
तो ये नहीं आने देने के इन्हें अकेले को मोदी को इन्हें जितवाना है, ये जितवाते रहेंगे और इसमें और कुछ नहीं होने का। जनता पे विकल्प नहीं है और कोई मोदी से अलग नहीं, विकल्प भी तो नहीं है। आप बताओ विकल्प है क्या? विकल्प ही नहीं है। इन ये हटाए अपना पद छोड़ दें, किसी दूसरे को बैठावे, कोई इनके बाप का वो थोड़ी है देश गुलाम के 70 साल से यही राज करेंगे। आप बताइए। तो इन्हें तो मुझे अकेला राहुल गांधी जितवाया जाएगा, ये फ्लाइंग किस दिए जाएगा और बीजेपी जीतते जाएगी। और बुझो क्या बुझोगे? बस यही मुझे राय लेनी थी। एक और भाई साहब आए, एक और साहब खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, चुनावी चौपाल जो है वो इसमें चल रही है कि मोदी के साथ कई दल जुड़ के आ रहे हैं। निषाद आ गए, जयंत के भी आने की चर्चा चल रही है। इंडिया और एनडीए के आमने सामने फाइट आपको नजर आती है? क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में? हालांकि 8-10 महीने का वक्त है। इसमें मैं वोटर की बात बताऊं आपसे, जिन वोटरों को अपने देश से प्यार है वे सब मोदी की तरफ है। वे अपने गन्ने का भाव देखते ना, अपने गांव की टूटी सड़क देखते। जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, गांव समाज से, वे दाएं बाएं भगे फिर रहे हैं। और जितना विकास इन्होंने कर दिया इस कम टाइम में किसी ने करा नहीं। अब इन्हें थोड़ा मौका दे तो और ज्यादा करेंगे। और इनके कांग्रेस के कितने घोटाले थे, 200 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़ कुछ दिन पहले घोटाले नहीं हुए क्या इनके? उन्हें क्या दुनिया भूल गई बताओ? तो अब वोटर इतने बावला नहीं, पढ़ा लिखा है, सब अकलमंद है। और आज के टाइम में ना झूठ के साथ ज्यादा आदमी है, कहीं भी देख लो आप। अभी मैं 5-7 मार दूं, मेरे साथ 20 खड़े हो जाएंगे गांव में अभी। तो ये पब्लिक जो है इसे ये नहीं पता वोट किसी देनी। देश है तो सब कुछ है, और देशों में क्या हाहाकार मच रहा, देखो कितने युद्ध हो रहे। हम तो सुरक्षित है इनकी वजह से। इनकी सेना, हमारी सेना, मोदी जी, योगी जी, तो इनसे सुरक्षित है हम काफी। इसलिए एक आम आदमी जो देश से प्यार करता है वो बीजेपी की तरफ है, उसको समझाना नहीं ना, वो हटे हमसे, वो पक्की वोट देगा। आएंगे भी ये उम्मीद हमें। हाँ जी, यही आएंगे जी। जयंत का क्या लगता है रुख आपको? जयंत का मैं बताऊं जी, उधर हमारी रिश्तेदारी भी है बागपत क्षेत्र में। इन चौधरी के खिलाफ पहले उधर सड़क नहीं बनी, बहुत साल सड़क टूटी रही, और बीजेपी ने सड़क बनवाई। और इनको आना चाहिए इसमें, एनडीए में नहीं, इनमें एनडीए में मोदी जी के साथ आना चाहिए इनको, उस पूरे क्षेत्र को। ये हमारी सोच है। वहां से तो एमपी उनके हैं 2 बार से मोदी के। हाँ जी, वो भी है। और मैं इतना जानू, ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं और ज्यादा मैं जानते नहीं। मैंने एक और देश की मतलब काया पलट कर दी, अमेरिका जैसा बना दिया, इतनी सड़कें वटके, इतना बहुत कुछ कर दिया। तो यही सारे आपको लगता है कि कोई डिगाने वाला नहीं है अभी? जी, जो सच्चे वोटर ना वे ना हटे किसी भी तरह से, चाहे उन्हें गन्ने का भाव कम मिला है, किसान भी है, चाहिए नहीं भी हमें गन्ना, ये हो गया मुद्दा। ये तो घरेलू मुद्दे हैं छोटे मोटे, पर मुख्य तो देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। नहीं तो बाहर देशों में क्या गोला बाजार है, दूसरे लोग देख लो क्या हाल हो रहा। अब किसी की हिम्मत नहीं इधर को हमारी तरफ कुछ झांकने की, मोदी जी की वजह से। ये हमारी सोच है जी। क्या नाम है सर? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, आपको क्या लगता है जो सारी चर्चा आप सुन रहे थे, आपके क्या विचार है? चर्चा तो ये जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे, लेकिन विपक्ष भी होना जरूरी है। विपक्ष भी तो होना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो कौन विरोध करेगा? थोड़ा बहुत तो विरोध होना चाहिए। जयंत भी आना चाहिए, जयंत की पार्टी जीतनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो ऐसी बात नहीं है। उसके जो विधायक हैं या एमपी हैं 1-2 तो होना चाहिए, 2-4 तो। नहीं तो खाली से अगर मेरी इस गांव में चलने लगे तो मैं तो डिक्टेटर हो जाऊंगा। कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, कुछ भी कहने वाला नहीं मिलेगा। ये नहीं, आप ही बताएं। बस ये एक चर्चा ये हो रही है कि बहस चिड़ी हुई है कि जयंत चौधरी इंडिया या राहुल गांधी का जो गठबंधन है उनके साथ आएंगे या फिर एनडीए में चले जाएंगे मोदी के साथ। आपकी क्या राय लगती है? क्योंकि जयंत का इस क्षेत्र से नाता है, तो यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है जयंत के बारे में, ये सवाल बन रहा है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि जयंत अपना इंडिपेंडेंट लड़े, आजाद लड़े बिल्कुल अपना। राहुल के साथ भी कुछ नहीं मिला उसे जाके, क्या मिला? कुछ नहीं मिला राहुल के साथ जाके, ना अखिलेश के साथ जाके मिला। राज्यसभा तो मिल गई अखिलेश के साथ जाके, अखिलेश वरना तो सांसदी दोनों पिता पुत्र की चली। तो उसे तो वहां मिलनी थी, दोनों पिता पुत्र हार गए तो इलेक्शन। एमपी का हारा ना, एमपी का हारे तो राज्यसभा में इतने नंबर कहाँ थे उनके विधायक जो जिता लेते? ये शिवाल खास से, और एक वो वीरपाल था, वीरपाल लाठी तो भाग गया दिखा शायद। वीरपाल लाठी
था और ये थे अखिलेश के साथ तो राज्यसभा तो मेरा तो कहना यही है कि जो जयंत है हमारे लिए तो जयंत भी है और मोदी तो है ही है, इसमें तो कोई बात नहीं। देश के लिए सबसे बढ़िया काम कर रहा बस। चुनावी चौपाल ये छिलौरा गांव से थी और छिलौरा गांव चौधरियों का गांव मेरठ में जाना चाहता है। मेरठ के चौधरियों की छिलौरा गांव की ये राय बिल्कुल पूरी तरीके से मोदी के समर्थन में दिखाई देती है। चुनाव में अभी वक्त है, ये राय ऐसी कायम रहेगी या इंडिया के पक्ष में कुछ हवा बदलेगी, लेकिन निगाहें पूरी तरीके से जयंत चौधरी की तरफ लगी हुई है। वो शांत हैं, किस तरफ करवट बदलेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति की बिसात किस तरफ किस एंगल से पलट जाए किसी को अंदाजा भी नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।